वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस भजन में एक पिता से पुत्र कहता है, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है जग में फिसल जाऊंगा। राहें चिकनी खड़ी और पथरीली हैं, राहें चिकनी खड़ी और पथरीली हैं, कांटो झाड़ी भरी और जहरीली है। वो दो सहारा की इनमें मैं फंस जाऊंगा, दो सहारा की इनमें मैं फंस जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। फिर पुत्र कहता है अपने पिता से, भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, भोग विषयों की उठती है एक एक लहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर प्रहर, मुझको उलझा डुबाने चली हर पहर, दे दो पतवार वरना न तर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। इसके आगे फिर पुत्र कहता है अपने पिता से, दुनिया ईश्वर कहती है आ मौज ले, दुनिया ईश्वर कहती है आ मौज ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, पर उधर धर्म कहता है दुख मोल ले, तुम कहोगे मुझे जैसा कर पाऊंगा, तुम कहोगे मुझे जैसा कर पाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। फिर कहता है पुत्र अपने पिता से, सत्य कहता हूँ भूला जब ही मैं तुम्हें, कहता है कि हे पिताजी, जब से मैं आपको भूल गया हूँ, सत्य कहता हूँ भूला जब ही मैं तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें, सत्य कहता हूँ भूला जब ही से तुम्हें, पाई दुनिया मगर एक न पाया तुम्हें, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, बिन तुम्हारे मैं आखिर किधर जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। साथ ले लो पिता आगे बढ़ जाऊंगा, वरना संभव है मैं भी फिसल जाऊंगा। नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम। नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, अब इस अध्याय में भगवान की सेवा में 32 अपराध कौन कौन से हैं इसकी कथा है। सीधा चलते हैं कथा की तरफ। कथा थोड़ी बहुत अच्छी है। भगवान वराह कहते हैं, हे भद्रे पृथ्वी, आहार की एक शास्त्रीय मर्यादा है, अतः मनुष्य को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए यह सब बताता हूँ, उसे सुनो। हे जो भोजन के लिए पुरुष मुझे अर्पित करके भोजन करता है, उससे उसने शुभ कर्म ही क्यों न किए हों, अशुभ कर्म ही क्यों न किए हों, फिर भी वह धर्मात्मा ही समझा जाने योग्य है। धर्म के जानने वाले पुरुष को प्रतिदिन धान यव
आदि सब प्रकार के अन्न से निर्मित आहार का ही सेवन करना चाहिए। अब जो साधन में बाधक है उन्हें बताता हूँ, सुनो। जो मुझे अपवित्र वस्तुएं भी निवेदित करके खाता है वह धर्म मुक्ति परंपरा के विरुद्ध महान अपराध करता है, चाहे वह महान तेजस्वी ही क्यों न हो। यह मेरा पहला भागवत अपराध है। अपराधी का अन्न मुझे बिल्कुल नहीं रुचता है। जो दूसरों का अन्न खाकर मेरी सेवा या उपासना करता है वह दूसरा अपराध करता है। जो मनुष्य स्त्री संग करके मेरा स्पर्श करता है यह तृतीय कोटि का अपराध है। हे वसुंधरे, जो रजस्वला नारी को देखकर मेरी पूजा करता है मैं इसे चौथा अपराध मानता हूँ। जो मृतक का स्पर्श करके शरीर को शुद्ध नहीं करता और अपवित्र अवस्था में ही मेरी सपर्या में लग जाता है यह पांचवा अपराध है, जिसे मैं क्षमा नहीं करता। मृतक को देखकर बिना आचमन किए मेरा स्पर्श करना छठा अपराध है। यदि उपासक मेरी पूजा के बीच में ही शौच के लिए चला जाए तो वह मेरी सेवा का सातवां अपराध है। हे वसुंधरे, जो नीले वस्त्र से आवित्र होकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है उसके द्वारा आचरित होने वाला आठवां सेवा अपराध है। जगत को धारण करने वाली पृथ्वी जो मेरी पूजा के समय अनुचित अनर्गल बातें कहता है यह मेरी सेवा का नौवां अपराध है। जो शास्त्र विरुद्ध वस्तु का स्पर्श करके मुझे पाने के लिए प्रयत्नशील रहता है यह आचरण दसवां अपराध माना जाता है। जो व्यक्ति क्रोध में आकर मेरी उपासना करता है यह मेरी सेवा का 11वां अपराध है। हे वसुंधरे, जो निषिद्ध कर्मों को पवित्र मानकर मुझे निवेदित करता है यह 12वां अपराध है। जो लाल वस्त्र या कौसुम्भ रंग के वन कुसुम के रंगे वस्त्र को पहनकर मेरी सेवा करता है यह 13वां अपराध करता है। जो अंधकार में मेरा स्पर्श करता है उसे मैं 14वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य काले वस्त्र धारण कर मेरे कर्मों का संपादन करता है यह 15वां अपराध करता है। जो बिना धोती पहने मेरी उपरचर्या में संलग्न होता है इस अपराध को मैं 16वां अपराध मानता हूँ। अज्ञानवश जो स्वयं पाकर बिना मुझे अर्पण किए खा लेता है यह 17वां अपराध माना जाता है। हे वसुंधरे, जो भक्ष मत्स्य मांस भक्षण करके मेरी शरण में आता है उसके इस आचरण को मैं 18वां सेवा अपराध मानता हूँ। जो जाल पाद बतख का मांस भक्षण करके मेरे पास आता है उसका यह कर्म 19वां अपराध है। जो दीपक का स्पर्श करके बिना हाथ धोए ही मेरी उपासना में करता है उसका यह कर्म 20वां अपराध है। जो श्मशान भूमि में जाकर बिना शुद्ध हुए मेरी सेवा में उपस्थित हो जाता है वह सेवा का 21वां अपराध करता है। 22वां अपराध यह है कि जो पीड़ियाक हींग भक्षण करके मेरी उपासना में उपस्थित होता है। जो सूअर आदि के मांस को प्राप्त करने का यत्न करता है उसके इस कार्य को मैं 23वां अपराध मानता हूँ। जो मनुष्य मदिरा पीकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है मेरी दृष्टि में यह 24वां अपराध है। जो कुसुम्भ कर्मी का शाक खालकर मेरे पास आता है वह मेरी सेवा का 25वां अपराध है। जो दूसरे की को वस्त्र पहनकर मेरी सेवा में उपस्थित होता है उसके उस कर्म को मैं 26वां अपराध मानता हूँ। हे वसुंधरे, सेवा अपराधों से 27वां अपराध वह है जो नया अन्न उत्पन्न होने पर देवता पितरों को यजन न करके उसे स्वयं खा लेता है। जो व्यक्ति जूता पहनकर किसी जलाशय बावली पर चला जाता है उसके इस कार्य को मैं 28वां अपराध मानता हूँ। गुणशालिनी शरीर में उबटन लगाकर जो बिना स्नान किए मेरे पास चला आता है यह 29वां अपराध है। जो पुरुष अजीर्ण से ग्रस्त होकर मेरे पास आता है उसका यह कार्य मेरी सेवा का 30वां अपराध है। जो पुरुष मुझे चंदन पुष्प अर्पण किए बिना पहले धूप देने में भी तत्पर हो जाता है उसके इस अपराध को मैं 31वां अपराध मानता हूँ। भेरी आदि द्वारा मंगल शब्द किए बिना ही मेरे मंदिर के फाटक को खोलना 32वां अपराध है। हे देवी पृथ्वी, इस 32वें अपराध को महाअपराध समझना चाहिए। हे वसुंधरे, जो पुरुष सदा संयमशील रहकर शास्त्र की जानकारी रखता हुआ मेरे कर्म में सदा संलग्न रहता है वह कर्म करने के पश्चात मेरे लोक को जाता है।
परम धर्म अहिंसा में परायण रहते हुए संपूर्ण प्राणियों पर दया करना चाहिए। स्वयं अमानी पवित्र दक्ष रहकर तथा मेरे भजन के मार्ग पे ही चलता रहे। साधक पुरुष इंद्रियों को जीतकर सेवा एवं नामादि अपराधों से निरंतर बचा रहे। वह उदार हो और धर्म पर आस्था रखे, अपनी स्त्री से ही संतुष्ट रहे। शास्त्रज्ञ सूक्ष्म बुद्धि संपन्न होकर मेरे मार्ग पर आरूढ़ रहे। मेरी कल्पना में चारों वर्णों के लिए सन्मार्ग में रहने का यही व्यवस्था है। हे वसुंधरे, जो स्त्री आचार्य में श्रद्धा रखते हैं, देवताओं की भक्त करती है, वो अपने स्वामी के प्रति निष्ठा एवं प्रीति रखती है, ऐसी स्त्री संसार में उत्तम व्यवहार करती है। वह यदि पद से पहले मेरे लोक में पहुंचती है तो वह अपने स्वामी की प्रतीक्षा करती है। और यदि पुरुष मेरा भक्त है और वह अपनी पत्नी को छोड़कर मेरे धाम में पहले पहुंचता है, वह भी अपनी उस भार्या की प्रतीक्षा करता है। हे देवी वसुंधरे, अब कर्मों में दूसरे उत्तम कर्म को तुम्हारे सामने व्यक्त करता हूँ। हे सुमुखी पृथ्वी, ऋषि लोग भी मेरी उपासना में स्थित रहते हुए भी मेरा दर्शन पाने में असमर्थ हैं। मेरे कर्मपरायण अन्य पुरुषों की तो बात ही क्या है। जो अन्य देवताओं में श्रद्धा रखते हैं उनकी बुद्धि मारी गई है। वे मूर्ख मेरी माया के प्रभाव से मुग्ध हैं, उनके चित्त में पाप भरा हुआ है। ऐसे व्यक्ति मुझे पाने की अधिकारी नहीं हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाले जिन पुरुषों द्वारा मैं प्राप्य हूँ, उन पर शुद्ध भाव वाले पुरुषों का विवरण सुनाता हूँ, उसे सुनो। यह आख्यान धर्म से ओतप्रोत है, तुम्हें सुना चुका हूँ। दुष्ट व्यक्ति को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। जो अश्रद्धालु व्यक्ति इसका अधिकारी नहीं है, जिसने दीक्षा नहीं ली है एवं जो कभी मेरे पास आने का प्रयत्न नहीं करता, उसे इसका उपदेश नहीं देना चाहिए। हे पृथ्वी, दुष्ट, मूर्ख और नास्तिक व्यक्ति इस उपदेश को सुनने के अधिकारी नहीं है। यह मेरा धर्म महान ओजस्वी है, इसका वर्णन मैं कर चुका। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।